वलीद की माँ है ना इसे वलीद के ऊपर बार बार प्रेशर डाल रही है, क्योंकि वलीद की माँ को अब इस बात का 100% यकीन हो चुका है कि जो मनैल है इसे कभी भी वलीद के साथ शादी नहीं करेगी। लेकिन जब वलीद की माँ वलीद के सामने बात करती है कि भाई इस साले की बेटी इस घर के अंदर आ रही है तो आप इस बारे में सोचें, तो आगे से जो वलीद होता है ना ये अपनी माँ को इनकार कर देते हैं। माँ को कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वलीद आज भी मनैल की उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है। तो वलीद को अब आगे क्या करना चाहिए? क्या ये खुद जाए और जाकर डायरेक्ट बात करे, समझाने की कोशिश करे? अगर इसे समझाता है, बात करता है, मिन्नतें तले करता है, तो आगे से मनैल का रिस्पॉन्स क्या आएगा? या दूसरा जो ऑप्शन वलीद के पास ये है कि ठीक है ये शादी नहीं करना चाहता किसी के साथ, तो ये अपने आप को मनैल से इतना दूर कर ले ताकि मनैल के दिल में ऐसा वलीद के लिए जगह बनना शुरू हो जाए, और जब जगह बनेगी तो उसके बाद ये खुद फिर वलीद के साथ रब्ता करने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि वलीद के पास ऑप्शन क्या है और कौन से ऑप्शन को ये सिलेक्ट करने की कोशिश करता है। ये अपने आप को दूर करता है, लेकिन इसका जो दिल है इतना नरम हो जाता है मनैल के मामले पे कि इसे अपनी माँ के पास आता है, आकर बात करना शुरू कर देता है, मिन्नतें तरले करते हैं, तो माँ जो तेज मजबूर हो जाती है। जो हनान है ना, हनान ने ज़ारा को सही तरीके से चूना लगाया। ज़ारा को अपने घर में भेजता है कि भाई देखें कि हम जो बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं चैनल, तो इससे हमारी जो इनकम होगी 15 से 20 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगी। तो इससे निज़ाम जो होगा ये सही तरीके से चलना शुरू हो जाएगा, और जितने भी पैसे होंगे लोन पे लिए होंगे हम उनको वापस कर देंगे। तो फिर प्रॉपर्टी जो होगी ये आप अपनी माँ को वापस कर देना। तो ये बातें जब ज़ारा सुनती है तो ज़ारा लालच में आ जाती है, लालची किस्म की लड़की है। ये हनान को कहती कि अच्छा ठीक है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अपनी माँ के पास पहुंच जाती है, माँ के सामने बात करती, तो माँ जो होती है पहले तो इनकार कर देती है, कहती कि नहीं चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपको ये सब कुछ नहीं दे सकती। हो सकता है कि पहले ज़ारा जो है ना अपनी माँ के सामने बात करे कि जो मनैल की शॉप है ये आप मेरे नाम करवा दें, जब मुझे दे दें। तो माँ इनकार करती है, तो फिर ज़ारा जो होती है ये गुस्से में आ जाती है, वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि भाई मेरे नाम पे 2 शॉप्स आती हैं वो आप मुझे दे दें, बाकी आप जाने आपका काम चले। फिर माँ जो कि ये मजबूर हो जाएगी, क्योंकि माँ के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। इधर हनान दूसरी लड़की को भी फंसाने के चक्करों में है, उसे ख्वाब पे ख्वाब दिखाते जा रहा है कि भाई जब सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा, मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, इनकम आना शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद मैं आपके साथ शादी भी करूँगा, तो मुझे 10 लाख का चेक आप दे दें। तो वो लड़की 10 लाख का चेक नहीं देती, 15 लाख का चेक दे देती। ऐसी लड़कियाँ भाई हमें क्यों नहीं मिलती? ऐसी लड़कियाँ हमें भी मिले ताकि हमारा जो सर्किट है इसे भी चलना शुरू हो जाए। तो जब हनान आता है अपने घर में तो अपनी माँ के सामने वो चेक करता है, माँ को वो चेक दिखाता है, तो माँ बड़ी खुश हो जाती है। तो आगे से जो हनान होता है इससे बातें करना शुरू कर देता है। हनान अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी देखें कि आपका खूबसूरत बेटा इतना प्यारा है कि किसी भी लड़की के सामने कोई भी डिमांड करता है, अपनी ज़बान से जो भी अल्फाज निकालता है तो लड़कियां जो होती हैं इसे भागकर पूरी कर देती हैं। तो माँ को सब कुछ बताता है कि भाई मैंने 10 लाख का चेक मांगा, लेकिन आगे से जब उसने 15 लाख का चेक देखे तो सही, तो माँ जब ये अल्फाज सुनती तो हैरान हो जाती है। ये हनान की तरफ देखना शुरू कर देती है। हनान को कहती कि ऐसा कैसे हो गया, उसने कोई ना कोई डिमांड तो रखी होगी। तो आगे से हनान कहते कि भाई उसने 2 तरह की डिमांडें रखी हैं। तो माँ पूछती कि भाई कौन सी? तो आगे से हनान कहते कि पहली तो ये कि मैंने उसके साथ बात की कि मैं आपके साथ बहुत जल्दी शादी करूँगा। दूसरा ये है कि जब मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा चैनल, तो इससे जो इनकम होगी ना ये फिर मैं आपको देना स्टार्ट कर दूँगा। तो इस मामले पर माँ भी खुश हो जाती है। लेकिन देखिए कि जो इंसान ना दूसरों के लिए बुरा सोचता है ना, जो इंसान दूसरों के लिए बुरा करता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसके साथ भी बुरा होना शुरू हो जाता है। अब ऐसे ही हनान के साथ होगा। ये एक नहीं 2 लड़कियों को चूना लगा रहा है, तो एक वक्त ऐसा है कि ये बंदा इतनी ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएगा कि कोई भी लड़की जो होगी इसके ऊपर यकीन नहीं करेगी, और इसके साथ साथ जो है इसकी माँ को भी सजा मिलेगी। जब ज़ारा अपनी माँ को ब्लैकमेल करती है, अपनी माँ को धमकी देती है, तो माँ जो होती है इसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाती है, और आखिरकार जो जायदाद के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये ज़ारा के हवाले कर देती है। जिस वक्त ज़ारा के हवाले करती है तो ज़ारा के साथ बात भी करना शुरू कर देती है। ज़ारा को कहती है कि देखें कि मैं सब कुछ आपको दे तो रही हूँ, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा, मेरे दिल में ये डाउट, ये शक चल रहा है कि आगे जाकर आपके साथ जो बहुत ही बड़ा धोखा हो सकता है। जब ये बातें ज़ारा सुनेगी तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। माँ को बोलेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हनान कभी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता। माँ कहती कि देखिए कि एक ही प्रॉपर्टी थी जैन की, वो मेरे पास पड़ी हुई थी, जैन तो मेरे पास नहीं है, हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया, तो इसी के सहारे मैं जिंदा थी, सब कुछ ज़्यादा था।
जब ये चला गया तो फिर मैं भी नहीं रहूँगी। ज़ारा जोगी जी अपनी माँ को जब वो यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, प्यार से समझाएगी कि माँ जी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे देखें तो सही कि कितने बड़े पैसे हमारे पास आते हैं, इतने पैसे आ जाएंगे कि जो भी आपकी ज़रूरियात होंगी, जो आपकी ख्वाहिशात होंगी, मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। देखें कि जो कोई ज़ारा करी ना, ज़ारा तो इस वक्त अंधी हो चुकी है ना, उसको तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और वो आगे बढ़ती जा रही है और यही ज़ारा होगी इसके साथ फिर आगे जाकर बहुत बड़ा धोखा होगा। ये जायदाद के डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे ये अपने साथ लेकर चली जाएगी, अपने साथ लेकर जाएगी। तो मनैल को इस मामले पे तो यकीन होगा, मनैल को तो पता होगा कि भाई कभी भी जो वो ज़ारा के साथ हनान वफा नहीं कर सकता, क्योंकि मनैल ने हनान को नोट कर लिया है, उसे इस बात का पता लग चुका है कि भाई हनान किस किस्म का इंसान है और ये ज़ारा के साथ आगे जाकर क्या कर सकता है। एक दफ़ा हो सकता है ये भी कि ये बात भी करे, समझाने की कोशिश भी करे। अब जो हमारी मनैल होती है ना, जब अपने घर के अंदर मौजूद होती है तो अचानक से जो इसे जैन की कॉलें आती हैं, जब नंबर दिखती है तो आगे से जैन का नाम लिखा हुआ होता है, तो इस मामले पे ये सोचना शुरू कर देती है कि भाई जैन की कॉल अचानक से खैर तो है। तो इससे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई मैं अब कॉल आपकी क्यों उठाऊँ, इसे कॉल उठाने का कोई मकसद नहीं है। मनैल ठीक कर रही है, इसे कॉल ना ही उठाए और जैन के साथ रब्ता भी ना करे। जो इंसान आपको मुश्किल वक्त में छोड़कर चला गया तो फिर आप उसके साथ बात करें, बात करने का तुक ही नहीं बनता। तो ये मोबाइल को फेंक देती है और ये नंबर भी ब्लॉक कर दे या नंबर चेंज कर दे। अगर वलीद की कॉल आती है तो फिर इसका हक बनता है कि ये वलीद के साथ बात करे, क्योंकि वलीद ने इसे बहुत सारी मुश्किलात से निकाला है। अगर वलीद ना होता तो मनैल जो है ना इसे मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट चुकी होती, आज इसके पास कुछ भी ना होता। अगर आज उम्मीद है ना तो ये वलीद और वलीद की माँ की मनैल के पास उम्मीद है। जब मनैल के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो इनके साथ बात कर लेती है, तो इस तरह से इसके जो मामलात होते हैं ये किसी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। जो वलीद की माँ होती है ये वलीद के पास आती है, आकर बात करती है, इससे कहती है कि देखें कि जो साले वाले होते हैं इन्होंने जो वो अब टिकट्स वगैरह करवा ली और वो बहुत जल्दी पाकिस्तान आ रही हैं, तो आप इस बारे में सोचें, उसकी बेटी जो बहुत ही अच्छी आपको खुश भी रखेगी। तो ये बातें जब यहाँ पर सुनते हैं वलीद तो अपनी माँ को जो वो इनकार कर देता है। माँ को कहता है कि माँ जी मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता, मैं इस मूड में नहीं हूँ। देखें कि वलीद का अभी भी दिल मुतमिन नहीं हो रहा, ये आज भी ना 100% मनैल की उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि ये मेरे पास आएगी या मैं इसके पास जाकर प्रपोज इसे करूँगा तो फिर मेरी बात मान जाएगी। भाई जब वो बात नहीं मानना चाहती, आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप इस ऑप्शन के ऊपर अमल करते हैं तो 100% आप इस मकसद में कामयाब हो सकते हैं। आप ऐसा करें कि जाकर बात करें मनैल के साथ, डायरेक्ट उसे समझाएं कि भाई मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती है, आप इस बारे में सोचें, अगर आपका दिल है तो आप मेरे साथ शादी करें। अगर वो इनकार कर देती है, कहती कि मैं आपके साथ ये शादी नहीं कर सकती, अपने आप को पीछे कर लेती, तो फिर आप दूसरा काम ये करें कि उसके साथ राब्ता ही ख़त्म कर दें, इसके साथ बात तक ना करें, इसकी किसी किस्म की कोई भी डिटेल ना लें। इसके ऊपर जो मुश्किल वक्त आता है तो आप मुश्किल वक्त में भी काम ना आए, ताकि इस औरत को एहसास हो, इसके दिल में जगह पैदा हो कि यार मैंने जो वो वलीद जैसा इंसान खोया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब इसे एहसास होगा ना तो फिर ये खुद आएगी, आपके साथ बात करने की कोशिश करेगी। ये बात आप मुझसे लिख कर ले लें। फिर वलीद इन बातों के ऊपर अमल करता है, लेकिन वलीद का दिल इतना पिघला हुआ है या नरम है कि थोड़ी सी मुसीबत मनैल के ऊपर आती है तो ये भागकर उसके पास अब पहुंच जाता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जो वलीद की माँ बार बार वलीद के ऊपर प्रेशर डाली तो क्या वलीद जो है शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, और अगर ये चाहता है मनैल के पास जाकर बात करता है, समझाने की कोशिश करता है, तो उसके बाद मनैल का क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। जो ज़ारा है इसी जायदाद के डॉक्यूमेंट्स जितने भी पेपर होते हैं ये सारे उठाकर जब वो हनान को दे देती है, और जब हनान को ये डॉक्यूमेंट्स देगी तो उसके बाद फिर हनान का क्या रवैया जो है ये ज़ारा के साथ चेंज होना शुरू हो जाएगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब लास्ट में करें।